सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। आप लोगों को पता होगा, काफी लोग बोलते हैं आरआर जो भी है। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि बेस्ट आरआर क्या है, तो तुम अपना ट्रेडिंग कैरियर के साथ गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें डिटेल्स में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर तुम बिगिनर हो तो भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। एक सेकंड, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है, उसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे, जहाँ पे एक फोटो है, उसको दिखा के मैं तुम्हें समझा दूंगा कि आरआर क्या होता है। गाइस यहाँ पर ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस फोटो पे साफ साफ लिखा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेट चीट शीट। इस पे आप लोग एक चीज अच्छे से देख सकते हो। जैसे ही अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे 20% एक्यूरेसी के हिसाब से तुम लॉस में रहोगे। अगर 30% तुम्हारा एक्यूरेसी है तो भी तुम लॉस में रहोगे। अगर तुम्हारा 40% भी एक्यूरेसी है तो भी तुम लॉस में रहोगे। एंड अगर तुम्हारा 50% एक्यूरेसी है 1:1 पे, तो तब तुम ब्रेक इवन पे आओगे। अगर तुम्हारा 60% है तब तुम प्रॉफिट में रहोगे। एंड सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का है तो तुम 20% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिट में रह सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेट क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कि ट्रेडिंग पे क्या होता है ना, तुम 50 रुपया रिस्क करते हो 100 रुपया कमाने के लिए, तो इसका आरआर क्या होगा 1:2। अगर तुम 50 रुपए रिस्क करते 50 रुपया कमाने के लिए, तो इसका आरआर होता 1:1, ठीक है। अगर तुम 50 रुपया रिस्क करते 150 रुपया कमाने के लिए, तो इसका आरआर होगा 1:3। ऐसा काम करता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और एक चीज मैं अभी तुम्हें अच्छे से बताता हूं। देखो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जिसको हम आरआर बोलते हैं, मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज करना है, आज जाके बैक टेस्टिंग करना है। तुम्हें क्या करना है, आज जाके बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग, तुम्हारे पास जो डाटा है उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद तुम्हें एक चीज पता चलेगा, जैसे कि मेरा पास एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसका विन रेट है 80 to 90%, ठीक है। एंड वो काम करता है 1:1 1:2 पे, ठीक है। वो काम करता है, उस पे मैं करता हूं 25 पॉइंट का रिस्क फॉर 25 पॉइंट का प्रॉफिट या फिर 50 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ऐसा ही करके तुम्हें अपना स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट डाटा निकालना है। डाटा निकलने के बाद एक देखना है कि स्टैंडर्ड जो स्टॉप लॉस होता है, मान के चलो आज तुम्हारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है गोल्ड में एग्जांपल, कल तुम्हारा 10 पॉइंट का बन रहा है, परसों तुम्हारा 5 पॉइंट का बन रहा है, फिर और एक दिन आ गया जिसपे तुम्हारा 10 पॉइंट का बन रहा है। तो ऐसे जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो आज 5 पॉइंट का बना, कल 10 पॉइंट का बना, परसों 5 पॉइंट का बना, परसों उसके बाद का दिन 10 पॉइंट का बना। ऐसा करके तुम्हें एक एवरेज डाटा निकालना है। ये जो डाटा तुम देख रहे हो, इस पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक एवरेज एसएल तुम्हारा कितने का आ रहा है, तो वो तुम बोलोगे कि 10 का आ रहा है। तो तुम्हें हमेशा 10 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। अगर तुम 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो, तो तुम्हें मिनिमम 10 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए या फिर 20 पॉइंट का। एंड ये देखना है कि तुम्हारा विन रेट क्या है। अगर तुम्हारा विन रेट लो है, जैसे कि 40% 50%, तो तुम्हें एक ऐसा स्ट्रेटेजी ढूंढना है जिसपे अच्छा विन रेट हो। एंड अगर तुम्हारा विन रेट कम है तो तुम्हें एक काम और कर सकते हो। अगर तुम्हारा विन रेट कम है तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा ज्यादा आरआर के ऊपर। अगर तुम्हारा आरआर ज्यादा होगा तो तुम 20% विन रेट के बावजूद भी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था, देखो 1:5 आरआर के साथ तुम 20% विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर तुम 1:1 पे जा रहे हो तो मिनिमम तुम्हें 60% प्रॉफिट चाहिए विन रेट पे। ऐसा करके तुम आगे जा सकते हो। तो इसीलिए हमेशा हमेशा कोशिश करना कि ऐसा एक स्ट्रेटेजी ढूंढना जहां पे एक्यूरेसी मिनिमम
70-80% के ऊपर ही हो। एंड हमेशा कोशिश करना 1:1 या 1:2 के ऊपर ही रहने की कोशिश करना। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो काम करता है, इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो काम करता है 1:1 1:2 के ऊपर। तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, मतलब सक्सेसफुल तो खुद को नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं काम करता हूँ 1:2 के ऊपर एंड मेरा स्ट्रेटेजी का विन रेट है ऑलमोस्ट 80-90%। तो यहाँ पे अगर तुम चार्ट भी देखोगे, देखो 1:1 पे भी अगर तुम 60% का विन रेट रख रहे हो तो भी तुम सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो वही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको क्या करना है, एक बैक टेस्टिंग डाटा निकालना है। बैक टेस्टिंग डाटा निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एसएल कितना पॉइंट का बन रहा है। तो उसी हिसाब से आपको टीपी रखना है। काफी लोग डर जाते हैं जब लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं कि यार मेरा एसएल ना चला जाए, फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है मार्केट फिर ब्रेक इवन कर देते हैं। ये नहीं करना है। इसको थोड़ा बंद कर लेता हूं। तो काफी लोग क्या करते हैं, मार्केट में ऑर्डर मारते हैं, फिर थोड़ा जैसा ही ब्रेक इवन के पास आता है फिर वो एग्जिट कर लेते हैं। फिर या फिर कोई काफी लोग ऐसे भी करते हैं कि टीपी तक होल्ड नहीं करते। अगर उनका आरआर काम करता है 1:2 1:3 के ऊपर, वो 1:1 पे ही एग्जिट मार लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि यार शायद मेरा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है। तो वही चीज हमेशा अपनी डाटा को बैक टेस्ट करो। ऐसा अगर हो सके तो 2-3 महीने का डाटा एनालाइज करो। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेरा कितने का बन रहा है एंड एक स्टैंडर्ड टीपी मेरा कितने का बन रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सारा चीज प्लान करना। एंड जितना अच्छा विन रेट होगा तो आप उतनी कम आरआर पे भी सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आपका